आशीष स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये, जिस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम हर क्वेश्चन को भी एनालिसिस करेंगे। पहले टॉपिक वाइज हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे पॉइंट्स टू पॉइंट्स, उसके बाद हम जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं और कैसे उस क्वेश्चन को हमें बनाना होता है। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है, धातु और अधातु से पहले एक पॉइंट को हम समझते हैं जिस पॉइंट का नाम है तत्व। ऑलरेडी आप क्लास 8 में, 9th में और 10th में पढ़े होंगे कि तत्व होता क्या है। तत्व के बारे में आप पढ़ेंगे, तो इसलिए हम तत्व का यहाँ पर डिफिनीशन नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट तरीके से चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो तत्व होता है, तत्व को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तत्व को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3 टाइप में बांटा गया है। और किसके आधार पर बांटा गया है? तो ये गुणों के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। जी हाँ, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। यानी तत्व को गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन है? जो पहला आपका भाग है वो है धातु। वो क्या है आपका? धातु है। जो आपका दूसरा भाग है वो क्या है आपका? अधातु है। क्या है? अधातु। और जो आपका तीसरा भाग है वो क्या है? वो है आपका उपधातु। हाँ जी, ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला आपका जो है धातु है, दूसरा आपका अधातु है और तीसरा जो आपका है उपधातु है। ये तत्व को गुणों के आधार पर क्या किया गया है? बांटा गया है। जी, गुणों के आधार पर बांटा गया है। अब आपको समझना है, जो तत्व होते हैं ना, इनको गुणों के आधार पर 3 टाइप में हमने बांट दिया। पहला है आपका धातु, दूसरा है आपका अधातु, तीसरा आपका उपधातु है। अब इस तीनों कैटेगरी में ना 80% जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? धातु पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 80% तक इस तत्वों में क्या होता है? धातु होता है। उसके बाद आपका 20 और 22 यानी 22 जो होता है आपका अधातु होता है और 7 आपका उपधातु है। ये अभी फिक्स है, ठीक है ना। और ये आपका कहीं कहीं घटने को भी मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 20 से 22 देखने को मिल जाएगा, ये आपका कहीं कहीं 90 से 93 देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल 118 हमारे पास कितने तत्वों की अभी प्राप्ति यानी खोज की जा चुकी है? 118। कितने? 118। तो 118 तत्व की खोज की जा चुकी है। तो अब हम लोगों को देखना है इस पॉइंट में कि जो धातु है, धातु का हम लोग अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? सबसे पहले क्या है? धातु है। क्या है? धातु। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें धातु क्या होता है। चूंकि तत्व को, हर तत्व को कहीं ना कहीं जो तत्व 118 है उनको गुणों के आधार पर बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो जो धातु होता है, धातु, धातु को भी गुणों के आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके आधार पर अध्ययन करते हैं? गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर अध्ययन। यानी जो धातु है, सबसे पहले किसी भी अगर तत्व के बारे में जानना हो तो ये जानना पड़ेगा कि तत्वों को गुणों के आधार पर 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। धातु, अधातु, उपधातु। अधिकतर इस तत्वों में, यानी जितने भी 118 तत्व पाए जाते हैं, उन 118 तत्वों में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? धातु पाया जाता है, लगभग 80%। और 22 यानी 20 से 22 जो पाया जाता है वो अधातु पाया जाता है और उपधातु कितना पाया जाता है? 7 पाया जाता है। अब आपको ध्यान से समझना है, धातु जो होता है, धातु को गुणों के आधार पर जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसको दो हिसाब से हम लोग को अध्ययन करना है, 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। यानी जो धातु को गुणों के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो 2 भागों में हम पढ़ेंगे। यानी धातु के बारे में हम लोग को 2 गुण के आधार पर जानना है। जो पहला गुण आपका होता है वो भौतिक गुणों के आधार पर। पहला गुण क्या है? भौतिक गुणों के आधार पर। आपको लिखते चलना है साथ साथ ही। भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे धातु के बारे में। और जो दूसरा हम लोग अध्ययन करेंगे धातु के बारे में, वो करेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर। दूसरा हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? रासायनिक गुणों के आधार पर। जी, धातु के बारे में हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग 2 हिसाब से उसमें पढ़ेंगे, 2 गुण के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला जो गुण होगा वो किसके आधार पर होगा? तो वो आपका होगा भौतिक गुणों के आधार पर धातु के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुणों के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको दोनों पॉइंटों को नोट कर लेना है, आपको फास्ट जल्दी नोट करना है इसको।
कि धातु के गुणों के आधार पर अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला अध्ययन करेंगे भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा अध्ययन करेंगे हम लोग रासायनिक गुणों के आधार पर। और जस्ट हम लोग पहले पढ़ेंगे ये क्या, इसको पढ़ेंगे हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर धातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बोर्ड एग्जाम में अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है भौतिक गुणों के आधार पर, साथ ही साथ हम लोग उसे कंप्लीट करते चलेंगे। तो सबसे पहले फास्ट इसे आपको नोट डाउन करते चलना है, फास्ट नोट डाउन कीजिए आप। अब आपको सबसे पहले हेडिंग देना है क्या, धातुओं का भौतिक गुण। सबसे पहले आपको हेडिंग क्या देना है, धातुओं का भौतिक गुण। यानी अब हम लोग देखेंगे कि धातुओं का भौतिक गुण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको साथ ही साथ नोट डाउन करते चलना है। जी हाँ, धातुओं का भौतिक गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। अब धातुओं का भौतिक गुण के बारे में हम लोग जानेंगे तो सबसे पहला हमें पॉइंट क्या याद रखना है इसके बारे में, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको लिखते चलना है चीजों को। साथ ही साथ आपको लिखते चलना है, समझते चलना है, पढ़ते चलना है और साथ ही साथ याद भी करते चलना है। मैं इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको चीजें जो हैं अभी साथ ही साथ याद होते जाए। अब ध्यान से पहला पॉइंट समझना है, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझना है इस बात को। धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, दो या तीन। यानी आपको जब भी पहचान करना हो कि धातु कौन है, 118 तत्व है उसमें धातु कौन है, तो आप कैसे पहचान कर पाएंगे। सबसे पहला मैं आपको तरीका बताता हूं कि धातुओं का जो बाह्यतम कक्षा होता है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक, दो या तीन होने चाहिए। कैसे, अब ध्यान से समझना है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं सोडियम Na11, हम लेते हैं Mg 12, मैग्नीशियम, हम लेते हैं Al एल्युमिनियम 13। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम का 2, 8, 1, मैग्नीशियम का 2, 8, 2, एल्युमिनियम का 2, 8, 3। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो भी धातुओं का बाह्यतम सबसे बाहरी वाला जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वहां पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर सोडियम में एक आया है, मैग्नीशियम में दो आया है, एल्युमिनियम में कितना आया है, तीन। और धातु का सबसे पहला यही गुण होगा, भौतिक गुण, कि धातु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका संख्या कितना होगा, एक होगा, दो होगा या तीन होगा। देख पा रहे हैं आप। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन का, किसका, कार्बन का 6 होता है ना, C6। देखते हैं 2 और 4। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है, चार है, लेकिन धातु का गुण क्या होता है, एक, दो या तीन होना चाहिए। तो क्या ये सही है, जी नहीं। यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो निकला है इसका बाह्यतम कक्षा में चार, ये क्या है, ये गलत है। क्या है, गलत है। तो अब आपको पहला पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि धातु का पहचानने का पहला तरीका क्या है। तो धातुओं के बाह्यतम कक्षा में, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में एक, दो या तीन, एक, दो या तीन, एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी ऐसा तत्व आपको उठा लेना है और अगर नहीं पता है तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है और उसका बाह्यतम कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देखना है। अगर एक आए, दो आए और तीन आए तो फिक्स हो जाएगा कि ये क्या है, धातु है। फिक्स हो जाएगा कि क्या है, ये धातु है। लेकिन अपवाद में कुछ चीजों को छोड़कर, अब आपको अपवाद में ध्यान से समझना है। अपवाद वाला पॉइंट छोड़कर, किसको छोड़कर, अपवाद का पॉइंट छोड़कर। ठीक है, अपवाद में किसे छोड़कर, तो ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। क्यों छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन और जो हीलियम होता है ना, इसके भी बाह्यतम कक्षा में एक और दो
इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे छोड़ देना है क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अधातु हैं। दोनों क्या हैं, अधातु। दोनों क्या हैं, अधातु। दोनों क्या हैं, अधातु। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के महात्म कक्षा में एक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु ये अधातु हैं। परंतु ये क्या है, अधातु हैं। तो लिख लेना है कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर एक ही दो इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। लिखना क्या है आपको, लिखना कैसे है ध्यान से समझिएगा। हम लिख देते हैं, लिखते चलना है साथ में। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, छोड़कर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, क्योंकि ये अधातु हैं, क्योंकि ये अधातु हैं, क्योंकि ये अधातु हैं। आई होप कि ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। आई होप कि पहला पॉइंट ये क्लियर हो चुका होगा आपको। ओके, तो सबसे पहले नोट डाउन आपको कर लेना है इसको फटाफट, फास्ट। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा गुण क्या है धातुओं का, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है या गुण होती है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है या क्या होती है, गुण होती है। पहला पॉइंट हमने देखा क्या, कि जो धातु होते हैं, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं अपवाद में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। और दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, यानी जो धातु का गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का होता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने सोडियम देखा था, सोडियम जो होता है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। फिर अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम, ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। और तीसरा अगर हम लेते हैं एल्युमिनियम, ये क्या करता है, तो ये तीन इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है। और ये जो त्याग करता है उसे क्या कहते हैं, ये जो आप प्लस वाला देख रहे हैं, इस प्लस को क्या कहा जाता है, तो इस प्लस को कहा जाता है विद्युत धनायन। क्या कहा जाता है, विद्युत धनायन। क्या कहा जाता है, विद्युत धनायन कहा जाता है, या धातु आयन कहा जाता है। इसे विद्युत धनात्मक भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, विद्युत धनात्मक, या इसे एक तरीके से धातु आयन भी कहा जाता है, क्योंकि ये धातु का है, क्योंकि ये धातु है तीनों तो, और धातु का क्या है, ये आयन है। क्या है, आयन है, इसलिए इसे धातु आयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु आयन भी। तो आपको अच्छे से समझ जाना है कि धातुओं का जो पहला गुण होता है क्या होता है, तो धातु जो होते हैं कहीं ना कहीं बाह्यतम कक्षा में धातुओं के एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपवाद में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, यानी धातुओं का ये गुण है कि जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले फास्ट इसे नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है आपको। तो जैसा कि हमने दो देख लिया धातुओं का गुण, सबसे पहला गुण हमने धातुओं का देखा कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपवाद में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। फिर हमने दूसरा गुण देखा था धातुओं के बारे में, क्या देखा था कि जो धातु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे विद्युत धनात्मक कहा जाता है या धातु आयन कहा जाता है। क्लियर है। अब तीसरा गुण हम लोग देखने वाले हैं धातु के बारे में, आघात वर्धनीयता के बारे में। किसके बारे में, आघात वर्धनीयता। तीसरा गुण क्या है, आघात वर्धनीयता। अब ये आघात वर्धनीयता क्या होता है, तो साथ ही साथ समझते चलना है, साथ ही साथ लिखते चलना है। कैसे, तो देखिएगा, जब धातु पर, जब धातुओं पर, जब धातुओं पर हथौड़े से या किसी लोहे वाले औजार से, जब धातुओं पर हथौड़े से पीटा जाता है, जब धातुओं को हथौड़े से पीटा जाता है, तो वह पतली चादर के रूप में बदल जाता है। तो वह पतली, तो वह पतली चादर के रूप में बदल जाता है। तो वह पतली चादर के रूप में बदल जाता है। तो वह पतली चादर के रूप में
बदल जाता है, तो वह पतली चादर के रूप में बदल जाता है, तो वह पतली चादर के रूप में बदल जाता है। धातु के इसी गुण को, धातु के इसी गुण को, धातु के इसी गुण को हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। धातु के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता कहते हैं। ध्यान से समझना है आपको चीजों को। धातुओं में निश्चित रूप से ये तीसरा गुण होगा ही होगा कि जब किसी धातु पर हथौड़े से प्रहार किया जाता है या पीटा जाता है तो वह पतली चादर के रूप में क्या हो जाता है? बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और धातु के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघातवर्धनीय कहते हैं। परंतु एक बात आपको यहाँ पर नोट करने का एकदम जरूरत है। क्या है? कि सभी धातुओं में, सभी धातुओं में एक समान, सभी धातुओं में एक समान आघातवर्धनीयता का, सभी धातुओं में एक समान आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, गुण नहीं पाया जाता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, परंतु सभी धातुओं में एक समान आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। जी हाँ, सभी धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, परंतु सभी धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण एक समान नहीं पाया जाता है। क्लियर है ना? कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर कोई आघातवर्धनीयता धातु होगा तो कौन है? तो सोना है। तो लिख लेना है इस पॉइंट को भी। सबसे अधिक, सबसे अधिक आघातवर्धनीयता, सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु सोना है। कौन है? सोना है। पहले नंबर पे आपका सोना है और दूसरे नंबर पे आपका चांदी, दूसरे नंबर पर क्या है? आपका चांदी है। तो इस वाले पॉइंट को भी क्या कर लेना है? नोट कर लेना है आपको, नोट कर लेना है। हम 3 पॉइंट अभी पढ़े। सबसे पहला पॉइंट पढ़े धातु का भौतिक गुण के बारे में। क्या? कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर दूसरा हमने पॉइंट देखा कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। और तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और ये आघातवर्धनीयता क्या है? तो धातुओं को पतली चादर के रूप में, यानी धातुओं को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो वो पतली चादर के रूप में क्या हो जाता है? बदल जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब धातुओं को लोहा से पीटा जाता है तो एक पन्ना जो पेज होता है ना, पेज से भी पतला तार के रूप में उसे बदला जा, मतलब पतला चादर बनाया जा सकता है। मतलब धातु को जब हथौड़ा से पीटा जाएगा तो एक पन्ना से भी पतला चादर बनाया जा सकता है। और इसी गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता कहते हैं। परंतु ये गुण सभी धातुओं में समान नहीं पाई जाती है। लोहा भी धातु है लेकिन उसमें ये गुण नहीं पाया जाएगा। एक समान मतलब पाया ही नहीं जाएगा। इसलिए आपको यह भी पॉइंट लिखना है कि सभी धातुओं में एक समान आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट लिखना है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु जो होता है वो कौन होता है? सोना होता है। कौन होता है? सोना। तो फटाफट इसे फास्ट नोट डाउन करना है। और तीसरा पॉइंट तो हो गया। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे कि चौथा पॉइंट है क्या। इसे नोट कर लेना है आपको। अब चौथा जो पॉइंट है वो है हमारा तन्यता। क्या है? तन्यता। तन्यता क्या है? पहले ध्यान से समझना है आपको। धातुओं को, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की गुण को, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने के गुण को, खींचने के गुण को हम तन्यता कहते हैं। हम क्या कहते हैं? तन्यता। हम तन्यता कहते हैं। जी, फिर से मैं बोल रहा हूं, धातु का जो चौथा गुण होता है क्या होता है? अब ध्यान से आपको समझना है। ये है एक धातु, पतला सा ले लेते हैं, धातु है। इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, बल लगाकर खींचा जा रहा है, और इधर की तरफ फोर्स लगाकर क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है। तो ये एक पतला तार के रूप में क्या होगा? बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये पतला तार के रूप में क्या होगा? बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। लेकिन आपको फिर से एक पॉइंट लिखने का जरूरत है कि सभी धातुओं में, सभी धातुओं में एक समान, सभी धातुओं में एक समान
तन्यता, सभी धातुओं में एक समान तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसको फिर से आपको ध्यान में समझना है अभी इस वाले पॉइंट को। तन्यता क्या है? तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है और इसी धातु के गुण को हम तन्यता कहते हैं, परंतु सभी धातुओं में तन्यता का गुण एक समान नहीं पाया जाता है, परंतु सभी धातुओं में तन्यता का गुण एक समान नहीं पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? और फिर इसी के बारे में आपको एक और पॉइंट लिखना है कि सबसे तन्य धातु, सबसे तन्य धातु, सबसे तन्य जो आपका धातु होता है वो सोना है। क्या है? सोना है। और एक चीज और आपको ध्यान में समझना है, 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लगभग लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लगभग लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। कितना? 2। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट आपको कर लेना है कि लगभग सबसे ज्यादा तन्य जो धातु होती है वो सोना है और 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो धातु के बारे में हमने 4 पॉइंट पढ़ लिया, 4 गुण के बारे में पढ़ लिया, भौतिक गुण के बारे में क्या क्या। तो धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपवाद में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। दूसरा पॉइंट हमने देखा क्या कि धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि धातुएं जो होती हैं वो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। कैसे? तो धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाने की प्रक्रिया को आघात वर्धनीयता कहते हैं। और सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण एक समान नहीं पाया जाता है, परंतु सोना के अंदर ये गुण सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बारे में चौथा पॉइंट हमने देखा कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। और ये तन्यता होता क्या है? तो धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तन्यता कहलाता है, परंतु सभी धातु में तन्यता का गुण एक समान नहीं पाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको समझ लेना है। लेकिन सोना के अंदर तन्यता का गुण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो फटाफट इस चारों पॉइंटों को, मतलब चौथा पॉइंट को नोट करना है। अब हमें क्या देखना है? तो अब हमें देखना है धातुओं के भौतिक गुण का 5वां पॉइंट। क्या देखना है? 5वां पॉइंट। तो ध्यान से समझना है, 5वां जो पॉइंट है वे है धात्विक चमक। क्या है? धात्विक चमक। तो 5वां पॉइंट आपको लिखना है धात्विक चमक क्या होता है। धात्विक चमक के बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना है, धातुओं के सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुओं के सतह पर, धातुओं के सतह पर एक विशेष चमक पाई जाती है। धातुओं के सतह पर एक विशेष चमक पाई जाती है। धातुओं की सतह पर एक विशेष चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक। जिसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक। जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। जी हाँ, जो धातु होते हैं ना, धातु में 5वां गुण क्या पाया जाता है? जो धातुओं का सतह होता है वो काफी ज्यादा चमकदार होता है, चमकते रहता है। तो जो धातु के इस गुण को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। धातु के सतह चमकदार होते हैं और धातु के इस गुण को हम धात्विक चमक कहते हैं। हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। परंतु इसमें अपवाद में आपको समझना है, एक चीज आपको लिखना है, अपवाद। लिखना है क्या? अपवाद। तो अपवाद में क्या होगा पहले लिखिए, फिर इसे समझने का प्रयास कीजिएगा आप। ध्यान से समझना है। दो हम अधातु का नाम लिखते हैं। एक अधातु है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन की सतह, की सतह चमकदार होती है, चमकदार होती है, परंतु ये दोनों अधातु हैं, परंतु ये दोनों अधातु हैं। इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है फास्ट, कि ग्रेफाइट और आयोडीन की सतह भी चमकदार होती है, परंतु ये दोनों क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। फटाफट इसे नोट करना है।
क्लियर हो गया। हमने पांचवा पॉइंट क्या देखा कि धातुओं में धात्विक चमक का गुण पाया जाता है। और धात्विक चमक क्या होता है, तो धातुओं का जो सतह होता है वो चमकदार होता है, और धातुओं के इसी गुण को हम धात्विक चमक कहते हैं। और ग्रेफाइट और आयोडीन की सतह भी चमकदार होती है, परंतु अफसोस की बात यह है कि ग्रेफाइट और जो हमारा आयोडीन है ये दोनों क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। क्लियर हो गया, ये अपवाद है। अब हमें देखना है छठा पॉइंट इसके बारे में, धातुओं के बारे में। विद्युत और उष्मा का सुचालक होती हैं धातुएं। विद्युत और उष्मा का सुचालक, जो धातुओं में हो गुण एक पाया जाता है, वो एक और गुण पाया जाता है। क्या, ये विद्युत और उष्मा का क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। विद्युत और उष्मा का क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। तो आपको लिखना है फटाफट विद्युत और उष्मा का सुचालक। तो कैसे लिखना है, आपको ध्यान से समझना है कि धातुओं में एक गुण यह भी है कि ये विद्युत और उष्मा का सुचालक होती हैं। कि ये विद्युत और उष्मा का विद्युत और उष्मा का सुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा का सुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। कौन, धातु। अब इसमें आपको अगला पॉइंट में लिखवा रहा हूं, अपवाद में ग्रेफाइट को छोड़कर। अपवाद में किसे छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। अपवाद में किसे छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। किसे छोड़कर, ग्रेफाइट को। क्योंकि जो ग्रेफाइट है, पहला चीज ये अधातु है। क्या है, अधातु। और साथ ही साथ ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक। क्या होता है, सुचालक। इस बात को पूरा अच्छे से याद कर लेना है कि जो धातुएं होते हैं वो विद्युत और उष्मा का सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु में एक ग्रेफाइट आता है जो जिसके अंदर गुण पाया जाता है किसके समान, धातु के समान। तो ये अपवाद में लिखना है। और अपवाद में एक और आपको लिख लेना है, क्योंकि सभी धातुओं में किसका गुण पाया जाता है, विद्युत का मतलब गुण पाया जाता है कि वो सुचालक होंगे। लेकिन एक और अपवाद है, सीसा, पीबी, लेड जिसे कहते हैं और जिसे सीसा कहते हैं। ये है धातु। क्या है, धातु। लेकिन ये विद्युत का कुचालक होता है। इसमें बहुत कम मात्रा में सुचालक का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे कुचालक के श्रेणी में रख दिया गया है। तो ये दोनों पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है कि धातुएं जो होती हैं विद्युत और उष्मा का सुचालक होती हैं, अपवाद में ग्रेफाइट को छोड़कर। क्योंकि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी धातु के समान उसमें गुण पाया जाता है। और अपवाद में धातु में हो जाएगा आपका पीबी, लेड यानी सीसा, जो धातु होते हुए भी इसमें कुचालक का गुण पाया जाता है। और एक और पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, क्या कर लेना है कि विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक, विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक, विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सर्वोत्तम चालक अगर कोई है तो वो क्या है, वो आपका चांदी है। क्या है, चांदी है। यानी चांदी जो होता है सबसे ज्यादा इसमें बिजली का रफ्तार तेज दौड़ता है। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। फटाफट इसे नोट कर लेना है आपको जल्दी से। तो हमने अभी तक 6 पॉइंटों को देख लिया। मैं फिर से रिकॉल करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला हमने पॉइंट देखा था कि धातुओं में के बाहत्तम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपवाद में हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि धातुओं में एक गुण पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का गुण, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसे धन आयन कहते हैं या विद्युत धनात्मक कहते हैं। फिर तीसरा हमने पॉइंट देखा था कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और आघात वर्धनीयता होता क्या है, तो जो आघात वर्धनीयता धातु होता है उसको हथौड़े से पीट कर पतला चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इसी गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। परंतु सभी धातु में आघात वर्धनीयता का गुण एक समान नहीं पाया जाता है। जो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का कोई धातु है तो वो क्या है, आपका सोना है। फिर हमने देखा था तन्यता, यानी धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, जिसे हम तन्यता कहते हैं। और सभी धातुओं में भी तन्यता का गुण एक समान नहीं पाया जाता है, परंतु सोना में तन्यता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। और 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। फिर हम पांचवा पॉइंट देख रहे हैं, धात्विक चमक, यानी धातुओं की सतह जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। परंतु सभी धातुएं में एक तरीके से देखा जाए तो ये चमकदार का गुण नहीं पाया जाएगा। लेकिन एक अधातु है जो ग्रेफाइट है और आयोडीन
मलिन है, ये अधातु है फिर भी इसका चमक मतलब सतह क्या है, चमकदार है। फिर छठा पॉइंट हमने देखा विद्युत और ऊष्मा का चालक, यानी जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा का क्या होती हैं, चालन करती हैं, मतलब इसका पालन करती हैं। लेकिन अपवाद में अधातु में ग्रेफाइट होता है, जो ग्रेफाइट जो है अधातु है और अधातु होते हुए भी वो धातु की तरह अपना क्या करता है, विद्युत का चालन का गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन एक शीशा है धातु में। वैसे अभी जस्ट हमने आपसे क्या समझाया कि जितनी भी धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा का क्या करती हैं, सुचालक होती है, विद्युत और ऊष्मा का क्या करती हैं, सुचालक होती हैं। परंतु लेड, शीशा, पीबी एक ऐसा धातु है जो धातु होते हुए भी उसमें कुचालक मतलब सुचालक का गुण बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमने लिखा है कि अपवाद में पीबी, लेड, शीशा धातु है जबकि कुचालक है। और विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक क्या है, चांदी है। क्या है, चांदी है। तो फटाफट इतने चीजों को हमने रिकॉल करने का प्रयास किया और तेजी में हम लोग फिर से इस चैप्टर को अभी तो एंड नहीं करेंगे, लेकिन ये धातुओं का भौतिक जो गुण है ये हम लोग एक पॉइंट में देखने का प्रयास करेंगे, एक वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। अगला जो हमारा 7वां नंबर पॉइंट है वो है धातु प्रायः कठोर होते हैं परंतु सभी धातुओं में कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है। 7वां आपका जो पॉइंट है भौतिक गुण, धातु प्रायः कठोर होते हैं, धातु प्रायः कठोर होते हैं, धातु प्रायः कठोर होते हैं, परंतु परंतु सभी धातुओं में परंतु सभी धातुओं में यह गुण एक समान नहीं होता, यह गुण एक समान नहीं होता, नहीं होता है। एग्जाम्पल में समझना है आपको, यानी जितने भी धातुएं होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं, परंतु यह भी गुण एक समान नहीं पाया जाता है, कहीं ना कहीं अपवाद होता है। कैसे, तो आपको समझना है, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे धातु हैं, एक ऐसे धातु हैं, धातु हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं, जो इतने सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, जो इतने मुलायम होते हैं कि इनको आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है, आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। लेकिन धातुओं का तो गुण है कि वो प्रायः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि यह इतने मुलायम सॉफ्ट होते हैं कि इसे चाकू से भी क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। लेकिन और सारे धातुओं को चाकू से काटना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमने 7 पॉइंट देखा अभी धातु का भौतिक गुणधर्म के बारे में, और हम 8वां पॉइंट अभी देखते हैं और इसको खत्म करते हैं। 8वां पॉइंट इसका क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 8वां जो इसका भौतिक गुणधर्म है वो क्या है कि धातुओं का द्वरणांक और क्वथनांक, धातुओं का द्वरणांक और क्वथनांक, धातुओं का द्वरणांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है, उच्च। आप क्वथनांक और द्वरणांक पढ़े होंगे 9th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसी में। और 9वां पॉइंट क्या है कि धातु विद्युत धनात्मक, धातु ध्यान से समझना है, धातु विद्युत धनात्मक, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। याद कीजिए जब हम दूसरा पॉइंट लिखवाए थे कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और उसमें हमने आपको बताया था कि सोडियम जो होता है Na+ का त्याग करता है, Mg जो होता है मैग्नीशियम ये Mg डबल, अब इसका मतलब जबत धनायन का, Al जो होता है ये Al+++, यानी जो धातु होते हैं ना, धातु वो विद्युत धनात्मक होते हैं। देखिए विद्युत धनात्मक है कि नहीं, विद्युत धनात्मक। तो धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं और साथ ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और साथ ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और साथ ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस तरीके से हमने धातुओं के गुण के बारे में देखा, और कौन से गुण के बारे में, भौतिक गुण के बारे में देखा। किस गुण के बारे में, भौतिक। में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, सारे पॉइंटों को आप रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि धातुओं का जो वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1, 2 या 3 होता है, अपवाद में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा कि जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, धातुएं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है।
होता है। क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि धातुएं जो होती हैं आघात वर्धनीयता का गुण इसमें पाया जाता है। तो ये आघात वर्धनीयता क्या होता है? तो धातुओं को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो पतले चादर के रूप में वो बदल जाता है, और जब पतले चादर के रूप में बदलने के इसी गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। परंतु सभी धातुओं में एक समान आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। चौथा पॉइंट हमने देखा था तन्यता। धातुओं में तन्यता का भी गुण पाया जाता है, धातुओं में तन्यता का भी गुण पाया जाता है, परंतु सभी धातुओं में तन्यता का गुण एक समान नहीं पाया जाता है। अब ये तन्यता क्या होता है? तो धातुओं को पतले चादर के रूप में बनाने की प्रक्रिया तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता। और सोना में यह गुण सबसे अधिक होता है, यानी जितने भी धातु हैं उन धातुओं में एकमात्र सोना ऐसा है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सबसे अधिक ज्यादा गुण उसी के अंदर है। फिर हमने पांचवा पॉइंट देखा था धात्विक चमक, यानी धातुओं का सतह चमकदार होती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धात्विक चमक। ग्रेफाइट और आयोडीन एक अधातु होते हुए भी उनकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। फिर छठा पॉइंट हमने देखा था कि जो धातुएं होती हैं विद्युत और उष्मा का क्या करती हैं? सुचालक होती है। अपवाद में किसे छोड़कर? ग्रेफाइट और अधातु को छोड़कर। तो जितने सारे पॉइंटों को हमने लिखवाया, जितने सारे पॉइंटों को हमने समझाया, इसे पूरा प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट टू एकदम अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से इसे याद कर लीजिए। मुझे जहां तक लग रहा है कि जो मैंने अभी समझाया साथ ही साथ लिख भी दिया और साथ ही साथ आपको समझा भी दिया। और जस्ट अभी जो अगला वीडियो हमारा आएगा धातु के भौतिक गुणधर्म से रिलेटेड, अभी तक 2014 से लेकर 2025 तक जितने भी ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म से रिलेटेड, चाहे हम लोग बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न का, चाहे हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ये सारे क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।